पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत है, एक विश्वास है। बाहर से वो सख्त है और अंदर से वो नर्म है, बिल्कुल नारियल की तरह। पिता संघर्ष की आंधी है, हौसलों की दीवार है, परेशानियों से लड़ने की दोहरी तलवार है। बचपन में सुख कराने वाला खिलौना है, नींद लगे तो पेट पर सुलाने वाला बिछौना है। इन्हीं से तो माँ और बच्चों की पहचान है। पिता तो यही है, पिता तो यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं बड़ों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बताइए कि आप लोग फादर्स डे कैसे मना रहे हैं। और मैं आज आप लोग से कहूँगी अपनी मन की बात कि मेरे पिता ने मेरी कैसी लालन पालन किया है। आज हर बच्चे के लिए पिता बहुत मायने रखता है। कहीं माँ तो मायने रखती है, माँ तो माँ होती है, पर सब बोलते हैं अरे तुम्हारे पापा नहीं मानते हैं, पर ऐसा नहीं। पिता दिखाता नहीं है अपने बच्चों को, पर वो जितना माँ की ममता से दिख जाती है कि माँ बच्चों को कितना मानती है, पर पिता दिखाते नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को, क्योंकि पिता तो वो दीवार है, सख्त दीवार है, पर अंदर से बहुत नरम होते हैं। अगर उनके बच्चों को कुछ हो जाए तो सबसे पहला आंसू अब पिता के आँखों से ही बहता है। माँ से पहले पिता को ही तकलीफ़ होती है। तो इसी बारे में मैं आप लोग से कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो मेरी बातें प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और मेरे पापा मेरी लालन पालन कैसे किए हैं, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे मेरी बेटी को कैसे रखते हैं, और मेरी बेटी के नज़र में उसके पापा की क्या अहमियत है, मैं वही आप लोग को मैं अपने बारे में बात करूँगी। मैं अपने बारे में बात करके मैं हर पिता के बारे में बात करूँगी। तो चलिए अपनी बातें मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं अपनी बातें पहले तो बचपन से स्टार्ट करूँगी, मेरी पैदा होने से पहले। तो जब मैं पैदा होने वाली थी तो मेरे साथ मेरे बुआ की और मेरे बड़ी मम्मी के भी बच्चे होने वाले, मतलब मेरे साथ 2 लोग को और होने, मेरी मम्मी के साथ जब मैं पैदा होने वाली तो और 2 लोग पैदा होने वाले थे। तो उन लोग को भी लड़की हुई। मैं अपनी मम्मी की पहली औलाद थी, पहली बेटी थी। और उन लोग मेरे बड़े पापा की दूसरी नंबर की, मतलब दूसरे बच्चा था। और मेरी बुआ को भी दूसरा या तीसरा ही बच्चा था, ऐसा ही कुछ था। तो जब मेरी बड़ी मम्मी को, वो दीदी अब नहीं है, ना मेरी बुआ की बच्ची है और ना ही वो दीदी हैं, तो दोनों लोग ख़त्म हो चुकी हैं, इस टाइम इस दुनिया में नहीं है। तो वो दोनों लोग पैदा हुए तो मेरी दादी ने सर पर हाथ रख लिया, बोला हाय राम, देखो अब लास्ट में इनको क्या होता है। 2 जन को तो उम्मीद था कि लड़का होगा, पर नहीं हुआ। तो उस टाइम बस एक मेरे भैया थे घर में लड़के, मेरे सबसे बड़े पापा के मेरे संतोष भैया थे घर में लड़के बस, और बाकी सबको लड़कियां थी, सबको लड़कियां ही थी। तो मैं जब पैदा हुई, मैं नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि के, उस टाइम चैत्र नवरात्रि था, पहले दिन मैं पैदा हुई। तो मेरी दादी सर पर हाथ रख ली कि इनसे भी उम्मीद थी, पर इन्होंने भी लड़की को ही पैदा किया। तो फिर मेरे पापा बोले कि माँ, सबको 2 या 3 बच्चे पैदा हुए, मेरी पहली है, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मेरे लिए लड़के के समान है, और देखिएगा मैं इसका कैसे करता हूँ लालन पालन। तो मेरे पापा ने लालन पालन बहुत अच्छे से मेरा किया। मैं अपने पापा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आकर अपना ससुराल संभाल रही हूँ। मैं अपनी मम्मी की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि दोनों लोग के पालन पोषण उन्होंने ऐसा अच्छा दिया मुझे कि मैं आकर अपना ससुराल संभाल रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ चल रही हूँ और आप लोग से बातें कर रही हूँ। और फिर उसके बाद 1 साल होने वाले थे तो मेरा मुंडन हुआ। मेरा मुंडन माता विंध्यवासिनी के नगर में हुआ है, विंध्याचल में हुआ है। तो उस टाइम भी बोली
सब लोग बोले कि अरे इतने लड़की जात इतनी धूमधाम से क्यों करने का है। तो फिर मेरे पापा बोले कि नहीं मैं करूँगा। तो विंध्याचल में ही मेरे पापा ने मेरा मुंडन करवाया और 3 जीप पूरी, जो पहले जीप चलती थी, पूरे भर कर सब लोगों को लेकर गए। उस विंध्याचल जी में मेरे पापा ने 100-150 लोगों को खिलाया और सबको इनविटेशन दिया था। कोई कोई अपनी अपनी गाड़ियों से, साधनों से गया था। तो वहाँ पर मेरे पापा ने मेरा मुंडन किया धूमधाम से। उस समय पहले मेरे घर में पहली लड़की का मुंडन इतनी धूमधाम से हुआ था कि मेरे पापा ने मेरा मुंडन इतनी धूमधाम से किया। फिर मैं बड़ी होती गई, फिर मैं बड़ी होती गई और पापा मम्मी ने लालन, फिर मेरे से 2 साल बाद मेरा भाई हुआ, बड़ा भाई हुआ। और जो मतलब इस टाइम आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, मेरी भाभी आई हुई थी, मेरे से 2 साल छोटा है वो। तो भाई आया मेरा, तो भाई मेरा, मैं बनारस की मेरी पैदाइश है और भाई मेरा गांव मेरा बलिया ज़िले में है, तो उत्तर प्रदेश बलिया में। तो वहाँ मेरा भाई पैदा हुआ। तो हम दोनों भाई बहनों का लालन पालन पापा ने बहुत अच्छे से किया। फिर मेरा भाई 1 साल का होने वाला था। तो 1 जनवरी का महीना था, जिस हिसाब से मम्मी मेरी बताती है, जनवरी का महीना था, थोड़ा थोड़ा ऐसे बूंदाबांदी टाइप में होती है। तो उस टाइम मेरे भाई को निमोनिया हो गया था। रात को मेरी जॉइंट फैमिली थी, मतलब कम से कम 25-30 जन का एक टाइम खाना बनता था मायके में, पूरी जॉइंट फैमिली थी। तो रात को मेरे भाई की तबीयत बहुत, आँखें उसकी पूरी पलट गई, निमोनिया हो गया था उसको। तो फिर मेरी मम्मी ने देखा ऐसे आँख पलटा हुआ है, तब फिर मेरे पापा को खूब ज़ोर से, मेरे पापा गहरी नींद में सोए हुए थे, तो खूब ज़ोर से ऐसे झकझोरा कि उठिए देखिए बाबू को क्या हो गया है। फिर उस मतलब बारिश में बाजू में एक अंकल थे, उनको लेकर पूरे घर वाले सो रहे, सबको जगाया, कोई नहीं जगा, ठंड का महीना, कोई नहीं जगा। फिर मेरे पापा ने ऐसे कम्बल में लपेटा मेरे भाई को और लेकर डॉक्टर के पास गए। मतलब काफ़ी दूर जाना पड़ा उनको डॉक्टर के पास, वो अंकल के साथ स्कूटर पर गए। वहाँ गए, रात भर सब ठंडियों में, रजाइयों में, कम्बलों में लिपट कर सो रहा है। पर मेरे पापा उस कड़ाके की ठंड में मेरे भाई को लेकर डॉक्टर के पास गए। उन्होंने उस टाइम शॉल तक नहीं लिया था, ऐसे ही मतलब लेकर गए भाई को। और जब डॉक्टर ने बोला, जब ऐसे इंजेक्शन वगैरह लगाया, पानी स्लैंग्स चढ़ाया मेरे भाई को बॉटल, तब जाकर मेरा भाई थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ सुबह के टाइम में। तब जाकर वो अंकल घर पर गए, तब बोले। तब फिर रात को सब बोल रहे कैसे हुआ, क्या हुआ, हमको नहीं बताया। फिर मेरी मम्मी ने बोला सबको उठाया गया था, कोई नहीं उठा, और इन्होंने लेकर गए। फिर मेरा भाई 2 दिन बाद घर आया। तो उस कड़ाके की ठंड में एक पिता ही थे कि जो बेटे को अपने कलेजे से लगाकर कम्बल में लपेटकर खुद नहीं शॉल ओढ़ा, बच्चे को लेकर गए। एक पिता ही ऐसा थे कि लेकर गए बच्चे को अपने। तो मैं यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे कर कर हमारे मतलब फिर उसके बाद फिर मेरा भाई, एक बार हमारा घर बन रहा था, बहुत मतलब बहुत जल गया था उसका। ऐसे चाय मज़दूर लगे हुए थे घर में, चाय बना रही थी, तो वो जिद करने लगा, नहीं मैं बनाऊँगा। छोटा था, मैं बोली नहीं तुम जल जाओगे, तुम नहीं बनाओगे, मैं बनाऊँगी। बस जितना चाय था फिर उसके पैर पर पूरा उड़ेल गया, पूरा छाले पड़ गए थे उसके, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही जल गया था वो। फिर पापा कैसे कैसे उसको लेकर, ऊपर से गर्मी का महीना था। फिर पापा लेकर उसको कैसे, डेली डॉक्टर घर पर आता था, उसका सब करता था, पट्टी वगैरह जो भी रहता है, जलने पर लोशन वगैरह लगाता था। डेली पापा वो डॉक्टर को लेकर आते थे और भाई का करवाते थे। मम्मी तो उसी में, हमारा घर भी बन रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ी बड़ी हुई, मैं 7th क्लास में पढ़ रही थी। तो फिर मेरे पैर में ऐसे, मैं अंदर से थोड़ा फोड़ा हुआ था, फोड़ा ठीक, ऊपर से ठीक हो गया था, अंदर से हो सके तो होगा। फिर किसी पत्थर पर मेरा पैर पड़ा, वो अंदर पूरे पल्स भर गए।
पल्स भर गए और मतलब मैं रात भर सोई नहीं, मेरे साथ साथ मेरे पापा मम्मी भी नहीं सोए। और फिर दूसरे दिन पापा लेकर गए मुझे डॉक्टर के पास। पूरे पैर में मेरे पल्स भर गया था। डॉक्टर ने बोला इसका पैर तो काटना पड़ेगा, डॉक्टर ने ऐसे बोला। वहीं मेरे पापा खड़े खड़े रोने लगे कि लड़की जात में कहाँ लेकर जाऊँगा। फिर हमारे बगल अंकल थे, उन्होंने बोला कि नहीं भैया, ऐसा आप घर लेकर चलिए, मैं इसका इलाज करूँगा। फिर वो अंकल ने घर पर ही मेरा ऑपरेशन किया। ऐसे पूरा पल्स निकाला, पल्स पूरा मतलब इतना, मतलब बोलते हैं कि इसे सुन्न होने का, बेहोश होने का, इतना इंजेक्शन दिलाया, मेरे को कुछ भी असर नहीं किया। सब ऐसे होश, चिल्ला रही हूँ मैं, ऐसे होश में ही मेरा पूरी छोटी बाल्टी होती है पूरी पूरी भर चुकी थी। पापा मेरे इतना रो रहे थे। मम्मी को तो जो हाल था ही, पापा का भी साथ में बहुत बुरी हाल था कि एक लड़की मेरी क्या होगा इसका। फिर किसी तरह मम्मी को भी हिम्मत बनाई, फिर बोले नहीं ठीक हो जाएगी वो। फिर मुझे रिकवर होने में पूरे मुझे 3 महीने लग गए। मैं 2 महीने तो मैं स्कूल ही नहीं गई थी, पूरे 2 महीने में। मेरी 10 दिसंबर में ये हालत हुई थी। मैं जाकर फरवरी में जब मेरा एग्ज़ाम आने वाला था, तब मैं जाकर पूरी दिसंबर, पूरी जनवरी मैं बिल्कुल स्कूल नहीं गए। जब फिर जाना मैंने चालू किया तो पापा मुझे खुद से बैठाते थे, बाइक पर लेकर जाते थे, फिर उधर से लेकर आते थे। पापा खुद लेकर आते थे मुझे ऐसे। तो ये सब चीज़ें दूसरा कोई नहीं कर सकता, एक पिता ही कर सकता है, एक पिता ही कर सकता है। आज मैं आप लोग से अपनी मन की बात बता रही हूँ कि जब किसी बच्चे के ऊपर उसके पिता का साया नहीं रहता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती। कितने बच्चे, बहुत मतलब आजकल की जो जनरेशन चल रहा है, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि कितने बच्चे नहीं होते हैं बाप तो, और चलो कोई नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, पर घर में बड़े बुजुर्ग का रहना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर एक पिता का साया रहना बहुत ज़रूरी है। और ये तो रही मेरी बात। और फिर उसके बाद मेरा छोटा भाई पैदा हुआ। छोटा भाई मेरा पैदा हुआ तो मेरी मम्मी की हालत हो गई बहुत ख़राब। उस टाइम सभी जानते होंगे, एक परसौती कर एक होता है, बच्चा पैदा होता है तो जब लेडी तुरंत काम करने लगती है। जॉइंट फैमिली थी, तुरंत मेरी मम्मी काम करने लगी तो मम्मी को मेरे वो हो गया, परसौती बोलते हैं। बड़े बुजुर्ग को किसी को पता होगा, अदर भाषा में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है। तो मम्मी को वो हो गया। फिर मेरे पापा मेरे छोटे भाई को गोद में ऐसे लिया और हम दोनों, बड़ा भाई और मैं, ऐसे मेरे पापा ऐसे रोने लगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। बहुत ही मतलब हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। फिर ऐसे दवा वगैरह हुआ, कुछ और भी प्रॉब्लम था, पंडित वगैरह को दादाजी ने दिखाया, तब जाकर मेरी मम्मी ठीक हुई। फिर उसके बाद मेरी मम्मी को हो गया था ट्यूमर हो गया था, मतलब ऐसे बचदानी में ट्यूमर हो गया था। मेरी मम्मी को ऑपरेशन करवाना पड़ा। मेरी मम्मी की एज थी बहुत कम, 23 ईयर्स की थी मेरी मम्मी। मेरी मम्मी की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। तो फिर मेरी मम्मी को ट्यूमर हुआ, डॉक्टर बोली कैंसर का कीड़ा उत्पन्न हो गया है, ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। फिर मेरे पापा बोले ठीक है डॉक्टर करे। जिस दिन मेरी मम्मी को ऑपरेशन, डॉक्टर बोली मैं सबसे कम एज में पहली औरत का मैं ऑपरेशन कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ और हम गए थे तीनों बच्चे, तीनों बच्चों को लेकर। मेरी दादी से मेरे पापा बोल रहे कि माँ क्या होगा मेरे बच्चों का अगर इसको कुछ हो गया तो। बहुत मतलब ऐसे मेरे पापा बिल्कुल एकदम ऐसे हम लोग को लेकर लिपट कर रोने लगे, मेरे तीनों बच्चों का क्या होगा जब इसको कुछ हो जाएगा तो। फिर मेरी दादी ने बोला कुछ नहीं होगा उसको, तुम तो हो ना, ऐसे बोला मेरी दादी ने। तो फिर मेरे पापा को हिम्मत आई, फिर मेरी मम्मी माता रानी की कृपा से अच्छी हो गई। और फिर हम लोग बड़े हुए, भाई मेरा मथुरा पढ़ा, इंजीनियरिंग पढ़ने चला गया, मेरी भी शादी हो गई, छोटा भाई भी बड़ा हो गया, जॉब करने लगा, ऐसे तैसे। फिर
मतलब अब जब वो चीज़ें याद आती हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होती है कि मम्मी तो जो दिया कुर्बानी दिया, पापा ने भी साथ में कम नहीं दिया है। इसलिए भगवान करे, माता रानी करे कि हर बेटे को, हर बेटी को पिता का साया बना कर रखे सर पर। मैं यही कहना चाहूँगी। और अब मैं करती हूँ अपने हस्बैंड की बात और मेरी बेटी की बात। तो जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी तो सब घर वाले बहुत खुश थे। फिर मेरी बेटी सीजर से पैदा हुई तो मेरी दादी सास कह रही हैं कि अरे एक तो बेटी पैदा हुई, ऊपर से ऑपरेशन से पैदा हुई, ऐसे बोल रही हैं दादी सास मेरी। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं, वो मेरे लिए बेटा है। फिर मेरे हस्बैंड मतलब पहले तो हुआ था कि चलो सेकंड बेबी करेंगे हम, फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं, जब मेरी बेटी को लोग ऐसा बोल रहे हैं मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। और आज मेरी बेटी 11वां मेरी बेटी का चल रहा है। उन्हें बोला नहीं, मेरे लिए यही बेटी है, यही बेटा है। और फिर उसके बाद इतना कुछ ख़ास नहीं हुआ, पर सबसे ज़्यादा मतलब मैं ऐसा है कि मैं अपनी बेटी को उनके सामने मैं डाँट डपट नहीं सकती। मतलब ऐसा होता है क्योंकि अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मैं भी करती हूँ, वो करते हैं तो वो मतलब दिखाते नहीं है कि नहीं मैं करता हूँ, पर मेरे को बोल देते हैं कि क्यों उसको डांट रही हो, ऐसे नहीं डांटने का। और मैं अपने पापा की बात करूँ तो पापा मेरे दिखाते नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को इतना मानता हूँ। घर में भाभी लोग हैं, उन लोग अपने पापा लोग, मेरे पापा तो इतना मानते हैं, मेरे पापा तो उतना मानते हैं, पर मेरे पापा दिखाते नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को कितना मानता हूँ। मैं इतनी दूर हूँ आज तक, मतलब मेरे आजू बाजू बहुएँ हैं, मेरे पापा तीज खिचड़ी हर मतलब जो भी लड़कियों का होता है सब मेरे पापा भेजते हैं मेरे लिए। मेरे पापा ही भेजते हैं, पैकिंग करते हैं, मम्मी लाती है खरीद कर, पैकिंग करते हैं, खुद लेकर आते हैं, ये जाएगा सोनी को, वो जाएगा सोनी को, ऐसे बोलते हैं। मेरे पापा दिखाते नहीं हैं, अंदर से मतलब ऊपर से लगता है कि ऐसा बोलते हैं, अरे उतना नहीं मानते, पर अंदर से वो कितना मानते हैं अपने बच्चों को वो मैं जानती हूँ, कितना मानते हैं अपने बच्चों को। तो इसी वीडियो हो रही है बहुत लंबी, तो सबको फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आप सभी सम्मान करिए। मैं इसी के साथ करनी थी मन की बात, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, तो उसके बाद मैं डालूँगी 22 तारीख के बाद से मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँगी। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।